बिल्कुल झूठ बोला, मुंह खोला झूठ बोला। दूसरे खानवादे के ताल्लुक से आज तक मालेगांव शहर में बोला जाता था मुंह खोला झूठ बोला। लेकिन ये हाफिज साहब को मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि पहले बात को समझ लो। अगर आपको मराठी पढ़ना लिखना नहीं आता होगा ना, अगर नहीं आता होगा तो किसी पर ये इन लोगों जैसा करे जो आपके साथ में जाते हो, उनको तो जानता नहीं मैं, लेकिन कितने अक्लमंद है उनके बात से समझ में आ गया कि ठेकेदारी अभी आमिन फारूक साहब जो नाराज हुए और ऐसे बहुत सारे कारपोरेटर जो उनके साथ में थे, बहुत सारे उनके जो करीब वर्कर थे जिनको थोड़ा बहुत है ना एमएलए फंड का काम भी आता है, ये ऐसे मुशीर खास रहेंगे तो भाई हमारे शहर का क्या होगा। हमारे एक चमन में सियासत करो किसी तरह। अगर आसिफ भाई 20 करोड़ का फंड लाकर काम करवा रहे हैं, आप आमदार आप 40 करोड़ का काम करो। अगर हमने पवारवाड़ी का टेंडर खुलवा लिया है तो आप जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बोले थे 10 दिन भी पूरा हो गया, कब तहरीक चली है, क्या वो शहर इंतजार में? उठी सियाह आंधी, दिन था मिसाल शब, कौवा अंधेरी रात में दिन भर उड़ा दिया। ये सब मंतिक का दौर है, ऐसा समझ में आ रहा है। मैंने व्हाट्सएप पर 11 अक्टूबर को देखा कि हाफिज अब्दुल्ला और हुसैन अंसारी साहब ने बाइट दिया कि हम लोगों ने पवारवाड़ी के रोड का वर्क ऑर्डर करवा दिया। 11 तारीख को उन्होंने बैठ दिया कि हम अभी बैठकर हम लोगों ने वर्क ऑर्डर करवाया है, कमिश्नर ने हमारे साथ सामने वर्क ऑर्डर दिया। जबकि 10 तारीख को वर्क ऑर्डर हो चुका था। मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ, मैं कागजात बताता हूँ कि 10 तारीख को ऑलरेडी वो वर्क ऑर्डर हो चुका था और उनका तो इस ताल्लुक से, पवारवाड़ी ताल्लुक से कुछ लेना देना भी नहीं है। पूरा शहर जानता है कि मुसलसल 7 जुमा आसिफ साहब की क़यादत में एनसीपी के लोगों ने वहाँ पर धरना दिया। पहले जुमा को 8 करोड़ रुपया आसिफ साहब के बोलने पर उस पर बजट डाला गया और बाकी 7 जुमा तक जो जो हुआ वो सब आपको मालूम है। टेंडर खोलने के लिए भी 20 सितंबर को आसिफ साहब ने बम्बई से मुझे हुक्म दिया। मैंने जाकर डिप्टी कमिश्नर के पास बैठकर ताबड़तोड़ जगह पर मैंने उसका टेंडर खुलवाया और इन्होंने 4 सितंबर को हाफिज अब्दुल्ला और ये हुसैन अंसारी, हुसैन भाई ठेकेदार, ये दोनों ठेकेदार 4 अक्टूबर को भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उनमें इनका मुद्दा ये था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर खोला जाए। कमिश्नर खोल नहीं रहा है, नहीं खोलेगा तो हम 10 दिन के बाद में धरना आंदोलन करेंगे। उनका विषय ये था, उनका विषय पवारवाड़ी रोड नहीं था। इत्तेफाक से ये दोनों ठेकेदार हजार खोली पहली गली के ताल्लुक से अपने ठेके के रोड के ताल्लुक को एस्टिमेट चेंज करवाने गए तो उनके सामने ये आ गया कि पवारवाड़ी का टेंडर खुल चुका है, पवारवाड़ी का वर्क ऑर्डर हो चुका है और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। दूसरे के वहाँ औलाद हो रही है और खुद खुशी मनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना है कि आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरीके से पवारवाड़ी का टेंडर खोला गया, एनसीपी वालों के बोलने पर वो टेंडर खुला, इसी तरीके से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी टेंडर खुलना चाहिए, नहीं तो हम तहरीक चलाएंगे। 10 दिन का वक्त देते हैं, आप उस पर काम करो भाई। जिसने जो किया वो शहर को मालूम है, पवारवाड़ी का किसने किया क्या किया। और ये दोनों ठेकेदार हैं, इनका इनसे काम से क्या लेना देना, क्या मतलब। जो पहले मुफ्ती साहब का एमएलए साहब के फंड से जो भी काम काज होते थे दूसरे वर्करों में बांट दिए जाते थे। अभी मेरी मालूमात ऐसी है कि टोटल काम ये दोनों ठेकेदार करते हैं और ये दोनों ठेकेदार अपने ज़ाती काम के लिए 1000 खोली पहली गली के एस्टिमेट के ताल्लुक से मालूमात लेने के लिए वहाँ गए थे। उनके सामने ये आ गया कि कल यानी 10 तारीख को खुल चुका है, तो उन्होंने अपने क्रेडिट लेने की कोशिश की। मेरा वो बोलना नहीं है, मेरा बोलना ये है कि भाई जो आप मालेगांव शहर के ताल्लुक से सूदमंद सियासत करो। आप सूदमंद मतलब अगर हमने एक टेंडर खुलवा लिया तो आप भी कोई टेंडर खोलो, आप 2 टेंडर खोलो, ताकि हमने एक काम करवाए तो आप 2 काम करवा दो। बताओ, इस तरीके की सियासत यहाँ पर रहना चाहिए। ये तो बड़ी मजबूरी और लाचारी की बात दिख रही है कि आसिफ साहब के नहीं होते हुए एनसीपी का एक आदमी बैठकर आसिफ साहब के हुक्म पर मैं अकेला बैठ के टेंडर खुलवा लेता हूँ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, 10 दिन का वक्त देते हैं,
उसके बाद भी आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर नहीं खुलवा रहे। ये लाचारी मोहताजी खत्म करो, आप भी बताओ और आप कर सकते हो। आपको बोलना चाहिए कमिश्नर को भाई ये काम आदमी आगे तो जो काम करवा लेता है हमारे बोलने को चलाओ ना। आप तहरीक चलाने वाले थे ना, आपको तहरीक चलाना है, तहरीक चलाओ और सूझबूझ सियासत करो। किसी तरह अगर आसिफ भाई 20 करोड़ का फंड लाकर काम करवा रहे हैं, आप आमदार आप 40 करोड़ का काम करो। अगर हमने पवारवाड़ी का टेंडर खुलवा लिया है तो आप जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का बोले थे 10 दिन भी पूरा हो गया, कब तहरीक चली है? क्या वो शहर इंतजार में कि भाई आप किस तरीके से कैसे क्या काम करवाओगे? और हुसैन अंसारी साहब के ताल्लुक से वाइड में 2 जगह ऐसा बोला गया कि मुशीर खास हुसैन अंसारी साहब मुशीर खास, और मुशीर खास आदमी बोलता है कि 600 करोड़ का फंड है कारपोरेशन में, 150 करोड़ चारों प्रभाग में बांट देना चाहिए। उस बेवकूफ को नागबद अंदेश को ये नहीं समझता कि सबसे पहले मुलाजमिन का पगार दिया जाता है। पूरे शहर में जो पानी सप्लाई किया जाता है पानी का पगार देना पड़ता है, पानी का पैसा भरना पड़ता है, बिजली का पेमेंट करना पड़ता है। पूरे शहर में जो लाइट वगैरह स्ट्रीट लाइट वगैरह काम करते हैं, सब दवाखानों में जो दवा गोलियां और इलाज मुआवजे के ताल्लुक से जो पहले ये खर्च होता है, और पेट्रोल डीजल का होता है। गाड़ियां जो हमारी कचरा उड़ाती हैं, जो अपने कारपोरेशन की गाड़ियां, उनमें पेट्रोल डीजल का खर्च होता है। इमरजेंसी जो भी फंड देते हैं वो सब होने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो तामीरी काम में खर्च किया जाता है। ये ऐसे मुशीर खास रहेंगे तो भाई हमारे शहर का क्या होगा? हमारे चमन का मालूम नहीं। मैं तो अभी एक शेर याद आ रहा है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? मुशीर खास ऐसा है तो आप मुशीर कैसे होंगे? तो मेरा ये बोलना है कि जो काम आपको करना चाहिए वो आप करो, आप ताकत लगाओ, जोर लगाओ, हवाला दो कि एनसीपी के लोग एमएलए नहीं होते हुए आसिफ भाई 20-20 करोड़ लेके आ जा रहा, आप 40 करोड़ लाने की कोशिश करो। आप कोशिश करोगे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का 8-10 दिन नहीं खुला तो हम तहरीक चलाएंगे, आप कमिश्नर भगाओ मालेगांव बचाओ, और जो ये भी आपने किए थे उसका आपने 10 दिन हो गया कहाँ कुछ कर। आप ये सब करो और उनको बोलो कि आम आदमी आकर टेंडर खुलवा ले रहे, आमदार साहब के बोलने पर टेंडर नहीं खुलता। तो ये सब दूसरों का क्रेडिट लेना बंद करो और मालेगांव शहर में सूझबूझ सियासत करो, ये मेरा बोलना है। खुदा हाफिज। इसका मतलब सारी झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रहा, मुंह खोला झूठ बोला। दूसरे खानवादे के ताल्लुक से आज तक मालेगांव शहर में बोला जाता था मुंह खोला झूठ बोला, लेकिन ये हाफिज साहब को मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि पहले बात को समझ लो। अगर आपको मराठी पढ़ना लिखना नहीं आता होगा ना, अगर नहीं आता होगा तो किसी को लेकर जाओ, पहले तारीख वगैरह देख लो कि भाई 10 तारीख का टेंडर खुला हुआ है, हम आज 11 को आकर बैठ कर देख रहे हैं। तो कम से कम आप हाफिज आपकी बहुत ज्यादा इज्जत और कदर है हमारे नजर में। तो आप तो मत ये इन लोगों जैसा करें जो आपके साथ में जाते हैं, उनको तो जानता नहीं मैं, लेकिन कितने अकलमंद है उनके बात से समझ में आ गया कि 600 करोड़ का बजट है कि हर प्रभाग में 150 करोड़ दे। अब ऐसे अगर मुशीर खास है तो इस शहर का क्या होगा? अल्लाह ही आप। और वो जो धरना आंदोलन की बात कर रहे हैं तो क्या ठेकेदारी के वास्ते कर रहे हैं क्या? ठेकेदारी अभी आमिन फारूक साहब जो नाराज हुए और ऐसे बहुत सारे कारपोरेटर जो उनके साथ में थे, बहुत सारे उनके जो करीब वर्कर थे जिनको थोड़ा बहुत है ना एमएलए फंड का काम मिल जाता था। मैं कहता हूँ अपने हाफिज अब्दुल्ला और हुसैन अंसारी साहब भी करते हो तो करो, वो करना कोई बुरी बात नहीं है। ठेकेदारी अच्छा म्यारी और स्टैंडर्ड काम बताओ, अच्छा काम करके दो और करो ठेकेदारी। मेरा कुछ उसमें कुछ बोलना नहीं है, ईमानदारी का पैसा कमाओ, लेकिन पार्टी चलाने के लिए वर्कर लेकर चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो नाराज हो गए हैं, दूर हो गए, इसीलिए हो गए कि अब सब काम ये दोनों ठेकेदार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए 10 तारीख को वर्क ऑर्डर हो चुका था। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूं, तारीख ले देख लो। 10 तारीख को वर्क ऑर्डर हो चुका था और ये 11 तारीख को बैठ दे रहे हो कि हम अभी बैठ के वर्क ऑर्डर करवा के इतने लगा देंगे।